मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए सब्सक्राइबर मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 180, जिसका टॉपिक है बच्चों का बिगड़ना। क्या गलती हो रही है माता पिता या बड़ों से? बच्चों को माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी कहा जाता है। मेरी नज़रों से देखें तो ये गलत भी नहीं है। बच्चे अगर अच्छा व्यक्तित्व बनाने में सफल हो जाते हैं, जिंदगी में सफल होने के सारे गुण पैदा कर लेते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, तो माता पिता की चिंता बहुत हद तक कम हो जाती है अपने भविष्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर। बच्चों का बिगड़ना बहुत सारी श्रेणी में रखा जा सकता है। वो व्यवहार से बिगड़ने लगते हैं, गुस्से से बोलते हैं, चिढ़कर बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, गालियां देना भी सीख जाते हैं। फिर आदतों से बिगड़ने लगते हैं बड़े होते हुए बच्चे, गलत कंपनी में उठने बैठने लगते हैं, उनके दोस्त जो हैं माता पिता को पसंद नहीं आते। मोबाइल की, कंप्यूटर की, इंटरनेट की या टीवी की ऐसी लत लग जाती है कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका स्वास्थ्य गलत तरीके से प्रभावित होने लगता है। कुछ गलतियां माता पिता या समाज की नज़रों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। नशा करने की अगर लत लग जाए, ऐसे समूह के साथ उठना बैठना हो जाए जो गैर कानूनी काम करता है, वायलेंस की आदत पड़ जाना, हिंसा का जीवन में प्रवेश हो जाना, लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे, पुलिस केस बनने लगे, ऐसा भी जो एक खतरनाक किस्म का बिगड़ना होता है, ये भी देखने में आ जाता है। आपकी नज़रों में आपके बच्चों का बिगड़ना कोई भी रूप ले सकता है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि घर की सुख शांति नष्ट होती है। जो बच्चों के साथ संबंध है वो बिगड़ जाते हैं। जड़ें कुछ इतनी मजबूत हो सकती हैं कि शायद जिंदगी भर ना सुधरें और आपस की तनातनी, तनाव, एक मन मुटाव हमेशा कायम रहे। तो बड़े होते हुए बच्चों के साथ संबंध सुधारने के लिए ये जरूरी है कि उनका जो बिगड़ना है, जो कि जिंदगी में वो आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो बहुत कुछ करना है उनको, कुछ गलत और कुछ सही दोनों रास्तों से गुजरना है, तो वो बिगड़े ना, इसके लिए आइए यही हमारा आज का टॉपिक है और इस पर चर्चा शुरू करते हैं। बड़े होते हुए बच्चे मित्रों अलग अलग समय के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए माता पिता के साथ रहते हैं। तो इसको हम एक यात्रा मानेंगे और इस यात्रा में दोनों पक्षों के बीच में संबंध बहुत मधुर रहें, आदर सम्मान से भरे हुए रहें, इनमें एक मिठास हो जो बच्चे के व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में बहुत बड़ी सहायता करे। तो इसको दृष्टि में रखकर हम आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। तो इस यात्रा में जो बच्चों के साथ माता पिता की चलती है, इस यात्रा में माता पिता बहुत बारी पीछे रहते हैं बच्चों से, और पीछे से उनकी आवाज़ लगातार बच्चे के कानों में, जेहन में गूंजती रहती है। ये तू गलत कर रहा है, इसको ठीक कर, ये बिल्कुल तेरी जो आदतें हैं ये बिगड़ती जा रही हैं। पीछे खड़े होकर लगातार एक चेतावनी माता पिता की आवाज़ से, उनके हाव भाव से, उनके एक्शन से बच्चे के जेहन में गूंजती रहती है, कानों में गूंजती रहती है। माता पिता पीछे हैं इस यात्रा में, और आगे चलते हुए, जीवन में आगे बढ़ते हुए बच्चे को चिल्ला कर लगातार बस चेतावनी पर चेतावनी देते रहते हैं, धमकियां देते हैं, डराते हैं। अगर ये करा तो तेरे को ये पनिशमेंट मिलेगा, तू अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा है, तू एक दिन किसी काबिल नहीं बन पाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें पीछे खड़े होकर माता पिता अपनी आवाज़ से, अपने हाव भाव से बच्चे के ज़हन में भरते रहते हैं। एक दूसरे तरह के माता पिता होते हैं, ये बच्चे से आगे चलते हैं कि उनका हमेशा ये कहना होता है बच्चों के साथ, देखो समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुम्हें यहाँ पहुँचना है, तुम्हें बहुत नाम कमाना है, तुम्हें एक बहुत ही काबिल इंसान बनना है, तुम्हें बहुत अमीर बनना है, तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, हमारे सपने पूरे करने हैं। वो आगे खड़े होकर बच्चे को खींचते हैं अपने सपनों की तरफ, समाज की नज़रों में जहाँ आदर सम्मान मिलता है उस तरह की एम्बिशंस की तरफ, उस तरह के लक्ष्यों की तरफ। तो ये माता पिता बच्चे के आगे खड़े होकर उनको खींच रहे हैं किसी एक लक्ष्य की तरफ, किसी एक सपने की तरफ जो उनके अपने हो सकते हैं, या किसी समाज में जिनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है वैसे सपने हो सकते हैं।
तो ये जो दोनों ही कैटेगरी हैं जिसमें माता पिता या तो बच्चे के पीछे खड़े होकर चेतावनी देते रहते हैं या आगे खड़े होकर उनको एक लक्ष्य की तरफ खींचने को लगातार अपनी समझ से प्रेरित करते हैं, और जब बच्चा उसके ऊपर खरा नहीं उतरता है तो फिर घर में अशांति का माहौल बनता है। फिर देर सवेर बच्चे के ऊपर टोका टाकी होने लगती है, उसको अपशब्द बोले जाते हैं, उसको अपनी ही नज़रों में गिराया जाता है, उसको बहुत तरह के डर दिखाए जाते हैं, भय दिखाए जाते हैं, और माता पिता के चेहरे के ऊपर एक जो तनाव होता है वो बच्चे को साफ दिखाई देता है। बच्चे के चेहरे पर जो तनाव होता है वो माता पिता को साफ दिखाई देता है और उनके रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आपने मेरी बात को समझा? पीछे खड़े होकर बच्चे को लगातार चेतावनी पर चेतावनी देते जा रहे, उसे अपनी नज़रों में उसकी कमियां गिनाकर गिराते हुए माता पिता, या आगे खड़े होकर उनको एक लक्ष्य के प्रति खींचते हुए कि वो पूरे जोश और उत्साह के साथ उसमें जुट जाएं उस लक्ष्य को पाने में जो माता पिता दिखा रहे हैं, ये दोनों ही तरह के माता पिता देर सवेर घर में अशांति, घर में मनमुटाव पैदा करते हैं। बच्चा जो है वो चिड़ा चिड़ा सा रहने लगता है, गलत ढंग से बोलने लगता है, कड़वाहट दोनों पक्षों की आवाज़ में साफ दिखाई देने लगती है, झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। बच्चे को अगर वो पनिशमेंट दी जा सकती है तो पनिशमेंट दी जाती है, पर घर का माहौल लगातार बिगड़ता चला जाता है। इन दोनों ही श्रेणियों में आने वाले माता पिता अपने मन से, दिल से तो चाहते हैं कि बच्चे में सुधार हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। तो ये जो गलती वो कर रहे हैं, ये गलती ठीक कैसे होगी, या ये गलती किस और बड़ी उनकी भूल, उनकी लापरवाही, उनकी गलती के कारण हो रही है, जो बीच में एक बीज है जो इस तरह का व्यवहार कराता है। वो बीज क्या है, आइए इसको समझते हैं। वो बीज है मित्रों, माता पिता का इस जीवन यात्रा में जो बच्चा उनके साथ, उनके घर में साथ रहते हुए बिताएगा 10, 15, 20, 25 साल के लिए, इस यात्रा में वो बच्चे के साथ नहीं चल रहे हैं। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। माता पिता इस यात्रा में बच्चे के साथ नहीं चल रहे हैं, या तो आगे को खींच रहे हैं या पीछे से धक्का दे रहे हैं। क्या अर्थ हुआ मित्रों मेरी इस बात का? मेरी इस बात का ये अर्थ हुआ कि जो बच्चे और माता पिता के बीच में एक जो समय बीत रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी टाइम माता पिता बच्चे के साथ नहीं बिता रहे हैं। क्वालिटी टाइम ना बिताने का बच्चों के साथ अर्थ होता है कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, हमें तुमसे प्यार नहीं है, हम तो तुमको किसी लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे हमारी समाज की नज़रों में हमारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। तो क्वालिटी टाइम बिताने का अर्थ क्या होगा कि बच्चे के ऊपर समुचित ध्यान दिया जाएगा, जिसमें एक माता पिता के दिल में सहनशीलता होगी, प्यार होगा। वी केयर फॉर यू, हमें तुम्हारी परवाह है, हम तुम्हारी चिंता करते हैं। चिंता भी गलत शब्द है, हमें तुम्हारी परवाह है। तो इस तरह के जो भाव आंखों से बहें, उनके हाव भाव से बहें, उनकी आवाज़ से बहें, ये क्वालिटी टाइम होता है जो कि इन सब चीज़ों से भरा होता है। तो जब बड़े होते हुए बच्चों के ऊपर माता पिता स्नेह के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, बहुत ही सजग होकर जब उनके साथ चलते हैं तो उनको बच्चे के व्यक्तित्व में आने वाला हर बदलाव, उसकी आदतों में आने वाला हर बदलाव, उसके व्यवहार में आने वाला हर बदलाव साथ साथ दिखता है। और चूंकि वो क्वालिटी टाइम का अर्थ समझते हैं तो इसलिए वो बहुत सहनशीलता के साथ, बहुत प्रेम के साथ, साथ बैठकर, साथ चलते हुए, साथ उठते बैठते, खाते पीते हुए, अपने उदाहरण से, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि अपने उदाहरण से वो एक उदाहरण रखते हैं बच्चे के सामने जो कि उसके व्यवहार को, उसकी आदतों को, उसके व्यक्तित्व के विकास को सही राह पर रखता है। तो माता पिता ये भूल कभी ना करें कि वो बच्चे के साथ स्नेह से, हमें तुम्हारी परवाह है, हम तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सपने आपके ऊपर नहीं लाद रहे हैं। हम बहुत अलर्ट होकर आपके जीवन में जो अच्छा है, जिसे आपको करने में रुचि है, जो आपको भाता है, उसमें सहयोग देते हुए आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भाव जब उनके एक्शन से, उनके हाव भाव से बच्चे के दिलो दिमाग तक पहुंचता है तो क्वालिटी टाइम बहुत अच्छा उनके बीच में पास होता है और बच्चे को बिगड़ने की कोई भी तनाव या प्रेशर नहीं उसके दिलो दिमाग में बनता है। वो गलत राह पर जा ही नहीं सकता।
तो मित्रों, जो माता पिता सच्चे मायनों में अपने बच्चे के शुभ चिंतक हैं, समझदार मार्गदर्शक बनना चाहते हैं, वो क्वालिटी टाइम बिताते हैं अपने बच्चों के साथ, बड़े होते हुए बच्चों के साथ, जिसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, ना पीछे से चेतावनी पर चेतावनी देते हैं, डराते धमकाते नहीं, अपने सपनों को पूरा करने का बोझ उनके दिलो दिमाग पर नहीं लाते। वो उनको एक समझदार अच्छा इंसान बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। वो पूरी तरह से सजग होकर बच्चे के एक्शंस पर नज़र रखते हैं, लेकिन ना खुद चिंता और परेशानी और तनाव का शिकार बनते हैं, ना बच्चों को बनाते हैं। तो हर माता पिता को ये क्वालिटी टाइम देने वाले समझदार माता पिता बने तो वो भूल नहीं करेंगे जिससे कि बच्चे का बिगड़ना शुरू होता है। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा और इसे आप शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। आपके कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।